हिमालय विशाल, राजसी, रहस्यमयी, ये धरती के रक्षक हैं। इनकी चोटियां आसमान को छूती हैं। सदियों से हवा में कहानियां गूंजती रही हैं। एक प्राणी की कहानियां, मिथक और किंवदंतियों का प्राणी यथी। लोगों ने एक बड़े बालों वाले जानवर के बारे में बताया जो बर्फीली ढलानों पर घूमता है। कुछ ने इसे कहानी मानकर खारिज कर दिया। दूसरों ने इसके पैरों के निशान देखने का दावा किया। बर्फ में विशाल और रहस्यमय, यथी एक प्राणी से बढ़कर था। यह एक पहेली थी, अनजान का प्रतीक। यह रहस्य जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींचता था, साहसी लोगों को बुलाता था। उनमें से एक था अर्जुन, एक युवा पत्रकार जिसके अंदर सच्चाई की प्यास थी और एक ऐसी कहानी की भूख थी जो दुनिया को हिला दे। वह हिमालय की ओर खींचा चला आया, इस किंवदंती के पीछे के सच को उजागर करने के लिए मजबूर। अर्जुन रोमांच से अनजान नहीं था। उसने दूर दूर तक यात्रा की थी। उसका नोटपैड हमेशा हाथ में, उसका दिमाग नए अनुभवों के लिए खुला। लेकिन हिमालय का आकर्षण अलग था। एक मोहक गीत जो न केवल एक कहानी बल्कि आत्म खोज की यात्रा का वादा करता था। वह पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में पहुंचा। यह समय से अछूता एक जगह था जहां जीवन उगते सूरज की गति से चलता था। गांव वालों ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उनके चेहरों पर बीती पीढ़ियों का ज्ञान अंकित था। अर्जुन ने स्थानीय लोगों से बातें करते हुए, उनकी कहानियों को सुनते हुए, याक बटर टी की चुस्कियां लेते हुए दिन बिताए, जिसने उसे अंदर से गर्म कर दिया। उसने पहाड़ों के प्रति उनकी श्रद्धा, भूमि से उनके गहरे संबंध के बारे में सीखा और उसने यथी के बारे में उनकी कहानियां सुनी। हर कहानी रहस्य में एक नया आयाम जोड़ती थी। सामान, एक स्थानीय गाइड और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन हिमालय के बीचों बीच निकल पड़ा। हर कदम के साथ हवा पतली होती गई, रास्ता और भी खतरनाक। पहाड़ बड़े बड़े दिखाई देते थे, लंबी परछाइयां बनाते थे जो बदलती रोशनी के साथ नाचती थीं। यात्रा कठिन थी, धीरज और उत्साह की परीक्षा। तेज हवा उसे हड्डी तक ठंडा कर देती थी, खड़ी चढ़ाई उसकी सांसें चुरा लेती थी। फिर भी हर चुनौती के साथ अर्जुन का संकल्प मजबूत होता गया, जो अनजान के आकर्षण से प्रेरित था। उसने हिमालय की कच्ची सुंदरता देखी। सन्नाटा केवल पैरों के नीचे बर्फ की कड़कड़ाहट से टूटता था। उसने हीरों की तरह चमकते ग्लेशियर, समय में जमे हुए झरने और इतना साफ आसमान देखा कि उसे छूने लायक लगा। पहाड़ जीवित थे, प्रकृति का एक बल जो सम्मान की मांग करता था और विस्मय की भावना प्रदान करता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ठंड और ऊंचाई की चुनौतियों का सामना करते हुए यथी की कहानियां अधिक लगातार, अधिक स्पष्ट होती गईं। गांव के लोग अपने अनुभव साझा करते थे। चरवाहों ने धुंध में एक बड़ी छायादार आकृति को चलते हुए देखने की बात कही। वे कहते थे कि यह आकृति हमेशा दूर से ही दिखाई देती थी। दूरस्थ मठों में साधुओं ने एक बालों वाले मानव जैसे प्राणी के गूढ़ चित्रों वाले प्राचीन स्क्रॉल साझा किए। इन स्क्रॉलों में यथी के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां लिखी थीं। अर्जुन ने ध्यान से सुना, हर शब्द को आत्मसात किया, प्रत्येक मुलाकात को अपने नोटपैड में दर्ज किया। उसने हर विवरण को ध्यान से लिखा। उसने कहानियों की तुलना की, समानताओं की खोज की और अंतरों को भी नोट किया, किसी भी सूत्र के लिए जो उसे सच्चाई के करीब ले जा सके। वह हर सुराग को ध्यान से देखता था। उसे यथी की उपस्थिति महसूस होने लगी, जैसे वह हर समय उसके आसपास हो, एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी प्राणी के रूप में, बल्कि एक संरक्षक के रूप में जो इस पवित्र भूमि की रक्षा करता है, इस पवित्र भूमि के रक्षक के रूप में। एक शाम जब ठंडी हवा चल रही थी, एक चटकती आग के चारों ओर बैठे वे कहानियों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनके गाइड ताशी ने अपनी मुलाकात साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने यथी को देखा था। उसने उस समय के बारे में बताया जब वह एक बर्फीले तूफान में फंस गया था, खोया हुआ और अकेला। वह बहुत डर गया था। उसने दावा किया कि यथी ने उसे बचाया था, उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था, उसे वापस सुरक्षा तक पहुंचाया था। ताशी ने कहा कि यथी ने उसे रास्ता दिखाया था। अर्जुन ने ताशी की आंखों में डर और श्रद्धा देखी, एक नजर जिसने यथी की शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया। यह नजर उसकी कहानी की सच्चाई को प्रमाणित करती थी। एक नजर जिसने यथी की शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया। यह नजर उसकी कहानी की सच्चाई को प्रमाणित करती थी। दिन हफ्तों में बदल गए। खोज एक जुनून बन गई। फिर एक सुबह अर्जुन की आंख खुली तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई।
वहां ताजी बर्फ में पैरों के निशान थे, विशाल अपरिचित पैरों के निशान, किसी भी जानवर के विपरीत जो उसने कभी देखा था। पैरों के निशान गहरे थे, कदम लंबे थे, जो एक विशाल आकार और शक्ति वाले प्राणी का संकेत देते थे। अर्जुन में उत्साह दौड़ गया। क्या यही हो सकता है? क्या वह आखिरकार यथी के बारे में सच्चाई उजागर करने के कगार पर था? उसने नए उद्देश्य के साथ पटरियों का पीछा किया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। पैरों के निशान उसे पहाड़ों में और गहराई तक ले गए, एक ऐसी जगह जहां हवा पतली थी और सन्नाटा बहारा कर देने वाला था। वह जानता था कि वह यथी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सूरज डूबने लगा, बर्फ पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। अर्जुन थका हुआ लेकिन उत्साहित खुद को ऊंची चोटियों से घिरी एकांत घाटी में पाया, और फिर उसने उसे देखा। जंगल के किनारे पर आंशिक रूप से परछाइयों से छिपा हुआ एक आकृति थी। यह लंबा और भव्य था, काले बालों से ढका हुआ था। मध्यम रोशनी में चमकती उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान लिए हुए लग रही थीं। अर्जुन जम गया, उसकी सांस गले में अटक गई। यथी, उसने उसे ढूंढ लिया था। उसके अंदर डर और आश्चर्य का युद्ध चल रहा था। वह अपने कैमरे के लिए पहुंचा। उसकी उंगलियां एड्रेनालाइन और विस्मय के मिश्रण से कांप रही थीं। वह इस पल को कैद करना चाहता था, इसे दुनिया के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। यह शोषण करने का क्षण नहीं था, बल्कि संजोने का क्षण था। यथी ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर अर्जुन से मिली। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा झलक रही थी, जो अर्जुन को अचंभित कर गई। अर्जुन ने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। यह शांति उसे एक गहरे संबंध का एहसास दिला रही थी, जैसे वह यथी के साथ एक अदृश्य धागे से बंधा हो। यह कोई राक्षस नहीं था, उसने महसूस किया, बल्कि अत्यधिक बुद्धिमत्ता और अनुग्रह का प्राणी था। यथी की उपस्थिति में एक अद्वितीय गरिमा और शांति थी। उसके आश्चर्य के लिए यथी बोला। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। उसकी आवाज गहरी और गूंजती थी, घाटी में गूंज रही थी। यह आवाज जैसे पहाड़ों की आत्मा से निकल रही हो। यथी ने अपने लोगों के बारे में बताया, उनके प्राचीन वंश के बारे में जो समय के प्रारंभ तक फैला हुआ था। उसने उन कहानियों को साझा किया जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसने हिमालय के संरक्षक, इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बताया। यथी ने बताया कि कैसे वह और उसके पूर्वज सदियों से इन पहाड़ों की रक्षा कर रहे थे, और इसने बाहरी दुनिया से बढ़ते खतरे, उनके पवित्र क्षेत्र में मनुष्यों के अतिक्रमण के बारे में बताया। यथी ने चेतावनी दी कि अगर यह जारी रहा तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अर्जुन ने सुना, विनम्र और विस्मित। वह यथी की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ। अब वह समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि यथी की कहानियों में एक गहरा सत्य छिपा था। यथी केवल मिथक का प्राणी नहीं था, बल्कि पहाड़ों की जंगली अदम्य भावना का प्रतीक था। वह प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का जीवंत उदाहरण था। यह मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता था, एक संतुलन जो तेजी से नष्ट हो रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ करेगा। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने पहाड़ की चोटियों को छुआ, एक नई शुरुआत का संकेत दिया। यथी मुड़ा और जंगल में वापस चला गया। अर्जुन को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। अर्जुन ने अपने चारों ओर की शांति को महसूस किया, जैसे कि प्रकृति ने उसे एक गहरा संदेश दिया हो। उसने शांति की गहरी अनुभूति महसूस की, अपने से कहीं बड़ी किसी चीज से जुड़ाव। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसे भीतर से बदल दिया, जैसे कि उसने जीवन का एक नया अर्थ खोज लिया हो। वह जानता था कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। अब वह एक नए दृष्टिकोण के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। वह पहाड़ से नीचे उतरा, एक विजेता के विजयी स्वैगर के साथ नहीं, बल्कि एक छात्र की शांत विनम्रता के साथ। हर कदम के साथ उसने अपने भीतर की शांति को और गहरा महसूस किया। उसने घाटी को केवल एक कहानी से अधिक के साथ छोड़ा। उसके पास अब ज्ञान था जो उसने पहाड़ों से सीखा था। वह प्रकृति की शक्ति के लिए एक नए सम्मान और हमारी दुनिया के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व की गहरी समझ के साथ चला गया। उसने महसूस किया कि हम सभी इस संतुलन का हिस्सा हैं। वह जानता था कि दुनिया उसकी कहानी पर संदेह करेगी, कि कुछ लोग इसे उसकी कल्पना का एक अंश मानकर खारिज कर देंगे, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह उसकी यात्रा का एक हिस्सा था।
लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ लोग समझेंगे, कि कुछ लोग आश्चर्य और विस्मय की उसी भावना को महसूस करेंगे जो उसने महसूस की थी। यह समझ उसे संतोष देती थी और इतना ही काफी था। उसने अपने दिल में शांति और संतोष के साथ अपनी यात्रा समाप्त की, यह जानते हुए कि उसने कुछ अद्वितीय अनुभव किया था। यथी को खोजने की अर्जुन की यात्रा एक पौराणिक जानवर को पकड़ने के बारे में नहीं थी। यह अज्ञात का सामना करने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और हिमालय के हृदय में छिपे गहरे सत्यों की खोज करने के बारे में था। यह एक मिथक के प्राणी की खोज के रूप में प्रच्छन्न आत्म खोज की यात्रा थी। उसने महसूस किया कि असली खोज खुद यति नहीं थी, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच गहरा संबंध, हमारे ग्रह की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता, और यह एहसास था कि कभी-कभी सबसे बड़ी यात्राएं वे होती हैं जो हमें वापस खुद तक ले जाती हैं। हिमालय ने अपने रहस्यों को पास रखा, उन्हें हवा में उन लोगों के लिए फुसफुसाया जो सुनने की हिम्मत करते थे, और अर्जुन अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया। उन फुसफुसाहटों को अपने दिल में लिए रहा, दुनिया में मौजूद जादू की याद दिलाता है, अगर कोई जानता हो कि कहां देखना है।